नमस्कार। संस्कृत ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्षों से शकुंतला की जाने की आज्ञा मांगते हैं। कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम लोगों को बिना जल पिलाए अर्थात तुम्हारी जड़ों में बिना पानी डाले, जो स्वयं पानी नहीं पीती थी, जो शकुंतला आभूषण प्रिय होते हुए भी, मंडन प्रिय होते हुए भी तुम्हारे नए पत्तों को स्नेह के कारण नहीं तोड़ती थी। पहली बार जब तुम्हारा फूल आता था तो जो शकुंतला उत्सव मनाती थी, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। तुम लोग उसे जाने की आज्ञा दें। मित्रों, यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि वह जब कर्ण कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, शकुंतला को जाने की आज्ञा दो, तभी कोकिल रवम सुचित्वा, तभी कोयल की आवाज आती है। यानी वृक्ष जो है कोयल के रूप में शकुंतला को जाने की आज्ञा दे देते हैं। और कैसे देते हैं, इस चीज का अध्ययन इसी जो श्लोक आप लोग बोर्ड देख रहे हैं लिखा हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि वृक्ष शकुंतला को कैसे जाने की आज्ञा देते हैं। आप लोग पूरा अध्ययन करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, जब महर्षि कर्ण कहते हैं कि शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दीजिए, तभी कोकिल रवम सुचित्वा, तभी कोकिल रवम माने कोयल की रवम माने आवाज, सुचित्वा माने सुनाई पड़ती है। तभी कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है। मित्रों, हमारे साहित्य में, धर्मशास्त्र में ये उल्लेख है कि यात्रा पर जाते समय अगर कोयल की कूक होने लगे तो यह मानी जाती है कि यात्रा मंगलमयी है, यात्रा कल्याणकारी होगी, सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर ये कोकिल रवम कालिदास ने कोयल के द्वारा कूक करा करके वृक्षों के माध्यम से मानव शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है और वृक्षों से कहलवा दिया है, वृक्षों के द्वारा कहलवा दिया है कि शकुंतला तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। अगले श्लोक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शकुंतला का मार्ग मंगलमय हो और कल्याणकारी हो, ऐसी आकाशवाणी भी होती है। अभी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, फिर उसका भी अध्ययन करेंगे। आप लोग इसके अर्थ के बारे में ध्यान से देखिए। कोकिल रवम सुचित्वा, कोकिल माने कोयल की रव माने आवाज, सुचित्वा माने सुनाई पड़ती है, अर्थात कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है तो सब लोग उस कोयल की आवाज को सुनने लगते हैं। अब देखिए अर्थ देखते हैं इसका। अनुमत गमना शकुंतला तरभिर इयम वनवास बंधुभी। मित्रों, ये काव्य है। काव्य में जब अन्वय कर दिया जाता है तो अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। इसमें भी अन्वय कर देंगे तो अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो तरभिर इयम, तरभिर ये बन जाएगा इयम, इयम, इयम शकुंतला। इयम शकुंतला माने इस शकुंतला को, इयम शकुंतला माने इस शकुंतला को वनवास बंधुभी, यानी वनवास के भाइयों द्वारा, वनवास के भाई तरभी माने वृक्षों के द्वारा, इस शकुंतला को वनवास के भाई वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना, गमना माने जाने की, अनुमत माने आज्ञा मिल गई है। फिर से देख लेते हैं इसको कि इयम, जो तरभिरियम तो इयम बन जाएगा। इयम माने इस शकुंतला को, वनवास माने जंगल में रहने वाले, तरभी माने वृक्ष रूपी, बंधुभी माने बंधुओं के द्वारा, अनुमत गमना, गमना माने जाने की, अनुमत माने आज्ञा मिल गई है। कहने का से यह है कि शकुंतला तपोवन में रहती थी, वृक्षों को वह भाइयों के समान स्नेह करती थी। जब महर्षि कर्ण कहते हैं कि हे वृक्ष, यहाँ के रहने वाले तरु, तुम शकुंतला को जाने की आज्ञा दो, तभी कोयल की आवाज आती है। तो वही कहा जा रहा है, वही महर्षि कर्ण कह रहे हैं कि इस शकुंतला को वनवास के भाई वृक्षों के द्वारा जाने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि इन वृक्षों ने कोयल के रूप में अपना प्रत्युत्तर सुनाया है, यानी उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी है। देखिए इस लाइन, दूसरी लाइन को भी ध्यान से देखते हैं तो इयम शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधुवी, वनवास के भाई, तरभी माने वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना जाने की आज्ञा मिल गई है। यथा माने क्योंकि, यहाँ यथा करते हैं क्योंकि
कलम क्या है? कलम। कलम माने मनोहर, क्योंकि कलम माने मनोहर। परभित वीरतम, परभित माने कोयल की, वीरतम माने आवाज में, क्योंकि मनोहर कोयल की आवाज में ए भी, ये क्या बन जाएगा? ए भी। यहां शर्त निकलेगी मित्रों, ए भी माने इन वृक्षों ने ईदृशम, ईदृशम, इन वृक्षों ने ईदृशम, ईदृशम माने इस प्रकार का, क्योंकि कलम माने यथा माने क्योंकि, कलम माने मनोहर, वीरतम माने परभित माने कोयल की, वीरतम माने आवाज में, क्योंकि मनोहर कोयल की आवाज में, ए भी माने इन वृक्षों ने, ईदृशम माने इस प्रकार का, प्रतिवचनी कृतम, यानी प्रतिवचनी कृतम माने अपना प्रत्युत्तर, अपना प्रत्युत्तर बनाया है, यानी उन्होंने उसको जाने की आज्ञा दे दी है। फिर से इसको देख लेते हैं मित्रों। कह रहे हैं कि परभित वीरतम कलम यथा, यथा माने क्योंकि, ए भी माने इन वृक्षों ने, ईदृशम माने इस प्रकार का, प्रतिवचनी कृतम माने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अब एक बार चारों लाइन एक साथ में अध्ययन कर लेंगे तो पूरा अर्थ आपको भली भांत बोध गम्य हो जाएगा। देखिए यहां से अर्थ निकल रहे थे ना कि इयम शकुंतला, इस शकुंतला को बनवास बंधुवी, बनवास के भाइयों द्वारा, यानी बनवास के भाई तरवी वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना, गमना माने जाने की, अनुमत माने आज्ञा मिल गई है। यथा माने क्योंकि, कलम माने सुंदर, परभित माने कोयल की, वीरतम माने आवाज में, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज में, ए भी माने वृक्षों ने, ईदृशम माने इस प्रकार का, प्रतिवचनी कृतम यानी अपना प्रत्युत्तर सुनाया है, उसको जाने की आज्ञा दे दी है। मित्रों ये तो इसका अर्थ हुआ। इसके थोड़ा सा इस श्लोक के हम लोग व्याकरणिक टिप्पणी के बारे में कुछ अध्ययन कर लें। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द है परभृत, परभृत कहते हैं कोयल को। उसको क्यों परभृत कहते हैं? क्योंकि कोयल का जो बच्चा रहता है वह परई ही है, नहीं पालित भृत है, अर्थात कोयल परई माने दूसरे के द्वारा पाला जाता है, इसलिए उसे परभृत कहा जाता है। दूसरा द्वारा पाला जाता है, इसका आशय यह है कि कोयल जब अपना बच्चा देता है तो वह कौवे के घोंसले में रख देता है, कौवा उसे अपना बच्चा समझ करके उसका पालन करता है। अब जब वो बड़ा हो जाता है कोयल का बच्चा तो वो उड़ जाता है। तो यहाँ परभृत माने, पर माने होता परई, भृत माने पालित, अर्थात जो दूसरे के द्वारा पालित हो उसे परभृत कहते हैं। अगली लाइन है अनुमत गमना। क्या है? अनुमत गमना माने जाने की, जिसे आज्ञा मिल गई है। मित्रों इस शब्द में बहुब्रीहि समास है, यानी अनुमतम गमनम यस्याह सा, यानी जिसको अनुमतम गमनम यस्याह सा, यानी जिसको गमनम माने जाने की, अनुमतम माने आज्ञा मिल गई है, यस्या माने ऐसी वह, जिसको जाने की आज्ञा मिल गई ऐसी वह, अर्थात बहुब्रीहि समास जो शकुंतला के बारे में कहा जा रहा है। इस अनुमत गमना में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुब्रीहि समास है। यहाँ है बनवास बंधुवी। बनवास बंधुवी का अर्थ है वनवास के भाई, यानी वनवासस्य बंधुवी, वनवासस्य बंधुवी, वनवासस्य बंधुवी। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ध्यान से देखिए, षष्ठी तत्पुरुष समास है। मित्रों इस श्लोक में अपर वक्त छंद है, अपर वक्त छंद है। अपर वक्त का सामान्य लक्षण है कि इसके पहले लाइन में 11 वर्ण और दूसरी लाइन में प्रायः 12 वर्ण होते हैं। यह कम प्रचलित छंदों में से एक है। हम एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम लगभग 24 छंदों का प्रयोग किया है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी इतना जान लें कि इसकी ये पहली लाइन में 11 वर्ण और दूसरी लाइन में 12 वर्ण है। यहाँ एक कारण परिणाम नामक अलंकार भी है, क्योंकि
वनवास के भाई वृक्षों से जाने की आज्ञा मानी जाती है, जो कोयल के द्वारा उसको मिल जाती है। यानी कहने पर जो कार्य किया जाता है उसका जब उसको उत्तर मिल जाता है, उसका कार्य का परिणाम मिल जाता है, तो उसमें परिणाम अलंकार होता है। तो इस श्लोक में परिणाम अलंकार भी है। मित्रों, इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जरूरतमंद तक पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद।